हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, सब कुछ आज इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, मतलब किसी चीज़ को बनाना। जैसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, सबसे पहले एक ईंट रखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे से करके एक दीवार, फिर दीवार से एक कमरा और एक कमरे से एक बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हमारा है। इसमें हमें एक बिल्डिंग नहीं बनानी है, एक दीवार नहीं बनानी है, बट हमें इसमें एंगल्स बनाने हैं, ट्रायंगल्स बनाने हैं, लाइंस को बाइसेक्ट करना है, लाइन सेगमेंट्स को बाइसेक्ट करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है, और इसी तरीके से और कई इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। तो चलिए, अब इसके नाम का मतलब तो आप समझ गए। अब कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने पहले की क्लासेस में क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रखी हैं। क्या है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन? जैसे कि आपने कंस्ट्रक्शंस क्या पढ़ रखे हैं कि बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, जो एकदम बेस है। बेस मतलब वो बिल्डिंग की ईंटें, एक एक ईंट, क्योंकि जब बिल्डिंग का बेस मजबूत होगा तभी तो पूरी बिल्डिंग मजबूत होगी, नहीं तो वो तो पूरा ढह जाएगा बिल्डिंग। तो उसी तरीके से इस चैप्टर में बेसिक कंस्ट्रक्शंस हैं जो एकदम नींव हैं इस चैप्टर की। वो बेसिक कंस्ट्रक्शंस आपने क्या पढ़ रखे हैं कि कंपास के हेल्प से और रूलर के हेल्प से आपने बनाने सीखे हैं एंगल्स ऑफ। सबसे पहला 60 डिग्री का आपने सीखा है, 90 डिग्री का सीखा है, एक मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, 120 का सीखा है, 150 डिग्री का सीखा है, इसके बाद 30 डिग्री का सीखा है, 75 डिग्री का सीखा है, 135 डिग्री का सीखा है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बनानी सीखी हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में एक बार जरा सा बता दीजिए। सब कुछ आप जानते हैं, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, 90 डिग्री का, 120 का, 30 का, 75 का, सब कुछ आपको पता है। पर अभी तक आप क्या बनाते थे? ये एंगल्स। अब इन एंगल्स के हेल्प से आपको इस चैप्टर में क्या बनाना सीखना है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रहा आपके जो एनसीईआरटी बुक का लास्ट पेज पे समरी जो रहता है, वहाँ से उठाया है मैंने इसको। तो पूरा निचोड़ है इसमें कि क्या क्या आप सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर पहले ही लिखा है, इन दिस चैप्टर, एक सेकेंड, पेन का कलर ब्लैक। In this chapter you have done the following constructions using a ruler and a compass। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस चैप्टर में आपको कंपास और रूलर के हेल्प से ही सारे कंस्ट्रक्शंस करने हैं, सब कुछ उसी से बनाना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल। एक एंगल दिया रहेगा, कोई सा भी एंगल, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है, उसको बाइसेक्ट कराना है। कैसे कराएंगे? कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, तभी तो बाइसेक्ट करेगा ना। तो कैसे होगा वो कंस्ट्रक्शन, उसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। ये चीज़ याद रखिए, इसी से करना है। ये नहीं भाई कि एंगल है 60 डिग्री का, ये यहाँ से रख के मार दे भाई, हो गया। ये नहीं मानेंगे। आपको कंपास और रूलर के हेल्प से ही करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, ये वाला पॉइंट आप पहले से जानते हैं।
काफ़ी क्वेश्चंस में आपने पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में किए हुए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचे हुए हैं अपने सर्कल चैप्टर में जो है वहाँ पर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं लाइन सेगमेंट्स के, खींचे कि नहीं? तो वही सब करना है, पर उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से हमारा एक ट्रायंगल बन सकता है। कैसी लगी ये इंटरेस्टिंग बात जान के आपको? उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमारा एक एंगल बन सकता है। मज़ा आ रहा है? इंट्रो में ही ये मज़ा जब मिल रहा है तो चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तब कितना मज़ा आएगा, सोचिए ज़रा। इसके बाद टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एक्सेट्रा, फिर से वो चीज़ें आप पढ़ेंगे, रिकैप होगा यहाँ पर, आपको उसका दोबारा प्रैक्टिस करने को मिलेगी आपको वो चीज़ें। फोर्थ है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स। एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बेस से और उसके बेस के एंगल से, मतलब कि यहाँ पर आपको एक बेस दिया रहेगा, उसका एक एंगल दिया रहेगा और इस बेस के दो साइड्स के सम दिए रहेंगे, उससे आप बनाएंगे क्या? एक ट्रायंगल। मज़ा आ रहा है ना? ये आपके लिए नई चीज़ होने वाली है। फिफ्थ है सॉरी, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। जस्ट फिफ्थ वाले का उल्टा है। एक बेस रहेगा, बेस पर एक कोई सा भी एंगल रहेगा, 90 डिग्री का भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि बस ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, 90 डिग्री का भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो अब इसमें दोनों साइड्स के, इस बेस के अलावा, बेस को छोड़कर ये जो दोनों साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स के डिफरेंस, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में जितना आपका आएगा, जैसे 5 है, एक लाइन जो है आपका 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा 7 सेंटीमीटर का है, 7 और 5 का डिफरेंस 2, यही तो होगा। तो आपको 2 गिवन रहेगा, एक एंगल गिवन रहेगा, बेस गिवन रहेगा, उससे आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ये भी आपके लिए नया होने वाला है, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स 2 बेस एंगल्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आ जाएगा इसको करने में। क्या है सॉरी, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसमें आपको उसका उस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन रहेगा, एक एक साइड नहीं गिवन रहेगा, पूरी साइड्स का, तीनों साइड्स का सम गिवन रहेगा आपको, और उसके क्या गिवन रहेगा, एंड इट्स 2 बेस एंगल, उसके 2 बेस के एंगल्स जो बनेंगे बेस पर। बेस एंगल्स का मतलब ये होता है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका बेस माना जाएगा, ये आपका बेस है ना, इसी पे तो आप दोनों एंगल, दोनों साइड्स को बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बेस एंगल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक। कुछ चीज़ें मैं इसमें से आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी की चीज़ें कंस्ट्रक्शन से। हाँ, एक चीज़ और कि इसमें थ्योरम्स आपको नहीं मिलेंगे, थ्योरम्स वर्ड आपको नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मिलेगा, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन चैप्टर का नेम ही है। तो इसमें जैसे कि पहला वाला पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊँगा, बाकी ये 3 पॉइंट्स 4, 5 एंड 6 ये जो हैं ये नेक्स्ट क्लासेस में विद इन एक्सरसाइजेज और कंस्ट्रक्शंस की वीडियोस में आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पर थ्योरम्स से है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरम्स वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, तो इस वजह से मैं कंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए, यहीं पर बता देता हूँ, बाइसेक्ट एन एंगल, एक एंगल दिया होगा, कितने का भी हो उससे मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ABC है, ये पॉइंट A है और ये B है, ये C है, ठीक है। A पॉइंट पर आपको अपना निडल रखना है, किसका, कंपस का, और यहाँ से एक ऐसे आर्क मारना है। क्या मारना है, आर्क, कितने भी सेंटीमीटर का आप खोल सकते हैं। फिर ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हैं AB पर और AC पर, ये यहाँ पर निडल रखना है, एक करके इधर मारना है।
अब अपने जब ये सॉरी, ये जब आपने पहला आर्क मारा, इसके बाद आप अपने कंपास का मतलब आप अपने कंपास को घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर रखकर एक आर्क इधर मारना है, यहाँ दूसरा आर्क यहाँ रख के ऐसे मारना है। तो ये दोनों आर्क के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, बीच से इसको ऐसे मिला देना है। ये हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, ठीक है। तो ये था पहला वाला। दूसरा वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई सा भी लाइन सेगमेंट है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। हाफ से ज़्यादा ओपन कर लीजिए, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए, 3 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। हाफ इसका हाफ 5 का क्या होगा, 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं, ठीक है, मोर देन हाफ। ओके, ओपन कर लीजिए, एक आंख ऊपर मारिए, सेम मतलब कंपास को घटाइए, छोटा बड़ा मत करिएगा, सेम आंख नीचे लगाएंगे, यहाँ पर नीडल रखकर एक आंख इधर दूसरा आंख इधर मिला दिए, बन गया आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पर बनेंगे 90 डिग्री के एंगल्स, और ये लाइन सेगमेंट आपका 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। मज़ा आ रहा है ना अभी ही। तीसरा क्या है, टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। कुछ एंगल्स मैं बता दे रहा हूँ, बाकी के नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल मैं बता देता हूँ। कुछ एंगल्स हैं जो कि मैं 60 डिग्री एंगल, ठीक, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको देखिए। कुछ इस तरीके से नहीं करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए ए बी लाइन सेगमेंट है, जहाँ पर भी आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, इस तरीके से यहाँ पर भी बन जाएगा। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा बस। यहाँ पर मान लीजिए आपको पॉइंट ए पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, क्या करेंगे सॉरी, कंपास के निडल को यहाँ पॉइंट ए पर रखेंगे और अपने कंपास को ओपन करके निडल पॉइंट ए पर रखेंगे, जहाँ पर मतलब आपको बना रहेगा एंगल, ठीक है। एक आर्क इस तरीके से लगाएंगे, ये इस तरीके से एंगल आर्क आपका कुछ इस तरीके से ऐसे लगेगा, ठीक है। ये जो ए बी पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर अपना निडल रखिए, उसी छोटा बड़ा मत करिएगा नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ रखकर दूसरा आर्क इस तरीके से आप लगाएंगे। तो ये जो आर्क सॉरी, तो जो आपने यहाँ पर आर्क लगाया है, यही है आपका 60 डिग्री का एंगल। ये आपका बन गया कितना, 60 डिग्री, ठीक है। यह इसी में 120 भी बता दूं क्या, बता दूं, चलिए रहने देते हैं, दूसरी साइड में बता दे रहा हूँ। 120 का कुछ इम्पॉर्टेंट जो है 3-4 उसको बता दे रहा हूँ। 120 का हो गया, इसके बाद 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये 3 एंगल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ आज की क्लास में, बाकी बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेस लेना है, फिर से ए बी ही लेते हैं। कंपास की निडल को यहाँ जहाँ से आपको बनाना हो ओपन कर इस तरीके से आर्क लगाएंगे। पहला आर्क मैंने क्या बताया, 60 डिग्री का एंगल पहले बनेगा यहाँ पर, फिर यहाँ जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर रखिए निडल, दूसरा आर्क यहाँ लगाइए, ये इधर से निकल गया आपका 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा दूसरा वाला आर्क, वहीं से लगाइएगा। 90 डिग्री का देख लेते हैं फटाफट से, इस तरीके से लीजिए ए बी। जरा ये बताइए 90 डिग्री का एंगल बनेगा किसके बीच में, किस एंगल्स के बीच में 90 डिग्री का बनेगा एंगल, 60 और 120 के ही बीच में है ना। तो क्या करेंगे, पहले
पूरा स्टेप पहले जैसे मैंने दो एंगल्स बताए, पूरा स्टेप पहले वैसे कर लीजिए। सॉरी, 60 डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ 120 का हो गया। अब 60 डिग्री वाले एंगल पे मतलब यहाँ पर निडल रखिए। कंपास को भाई छोटा बड़ा मत करिएगा, बार बार कह रहा हूँ, वरना बाद में आकर मुझसे ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया था और मेरा एंगल बना नहीं या गलत हो गया। ठीक है, तो बार बार मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल का जो आपने आर्क लगाया है वहाँ पर आप अपना निडल रखेंगे कंपास का, ऊपर एक आर्क ऐसे लगाएंगे। इसके बाद 120 पर रखकर कुछ इस तरीके से आपका आर्क लगेगा। अच्छा, मैंने आर्क उल्टा लगा दिया है। 60 डिग्री वाला आपका ऐसे लगेगा, 120 वाला आपका ऐसे लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये इस तरीके से आप, मेरी लाइन बड़ी टेढ़ी आ रही है, इस तरीके से आप पिला देंगे और यहाँ पर आपका बनेगा 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर रहेगा ये। ठीक है, तो ये थे आपके 3 एंगल्स जो कि मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़े आएंगे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।